जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, जहां हमारी चर्चा रहने वाली है बेटा सेमेस्टर 6 पे। किस पे बेटा? सेमेस्टर 6 पे रहने वाली है। और जहां हमारी चर्चा जो है, फिर से हम बात करने वाले हैं बेटा बॉटनी पे। किस पे बेटा? बॉटनी पे बात करने वाले हैं। वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान की हमारी बात होने वाली है। यूनिट 2 हमारे पास में होने वाली है। और हम बात करने वाले हैं बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी बेटा? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन है तो आपके पेपर में क्वेश्चन मुमकिन है आएंगे, जरूर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम हर किसी पे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस पे संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वासुदेवा एजुकेशन अपने क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में छपवाते आ रहा है। बस उधर वो बनाते हैं, इधर हम बनाते हैं, क्वेश्चन छप जाते हैं। अब कैसे छपते हैं वो हमारे एनालिसिस, हमारी मेहनत वही जानते हैं हम कैसे इन क्वेश्चंस को निकाल के लाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास में एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास में, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। और बेटा मैं एक बात कह देता हूं यूनिट सेकंड वाले को, यूनिट सेकंड के अंदर एक टॉपिक याद कर लेना, केवल एक टॉपिक, सारी चीजें आसान होने वाली है। सारी चीजें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहीं कोई हटके नहीं बात करने वाला। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन की बात। डाइकोट मूल की प्राथमिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। डाइकोट मूल की प्राथमिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है आपको। और देखो शानदार क्वेश्चन तरीके से मैंने बनाया है, दोनों क्वेश्चनों को मैंने डाला है। अब यहां पे मूल की जब आप प्राथमिक संरचना आप बता दोगे, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता है डाइकोट एवं मोनोकोट मूल में अंतर बताइए, यानी डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट रूट विथ अ नीट लेवल डायग्राम, आल्सो डिफरेंट बिटवीन डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। बेटा एक चीज कह दो, जहां चित्र आ गया ना वहां चित्र बनाना पड़ेगा आपको। तो मूल की आपको संरचना बनानी है, और बड़ी शानदार संरचना बनती है। कुछ ऐसी संरचना बनती है आपके पास में, है ना, ऐसे ऐसे निकलती है, फिर यहां से ऐसे निकलते हैं अपने पास में, ऐसे, है ना, ऐसे निकलते हैं अपने पास में, रोम सहित निकलते हैं ना अपने पास में, रूट हेयर जिन्हें अपन बोलते हैं। तो ऐसी आपको क्या करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बनानी है। प्राथमिक संरचना के बारे में आपको बताना, डाइकोट और मोनोकोट के अंतर आपको बताना। लेकिन सेकंड क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द आता है बेटा, डाइकोट तने में द्वितीयक वृद्धि का वर्णन करना है आपको, सेकेंडरी ग्रोथ समझानी है आपको डाइकोट तने के अंदर। जो द्विबीजपत्री तना है ना अपने पास में, ये द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं अपने पास में, उनके अंदर हमें द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ का वर्णन करना है। और साथ में मैंने फिर से आपको ऐड किया है डाइकोट तने या मोनोकोट तने में अंतर। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन ज्यादा ही है क्या, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में भी आपने एज इट इज इस क्वेश्चन को दिया है, फिर यूनिट सेकंड के अंदर भी दोनों क्वेश्चनों के साथ में इंक्लूड किया है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना वो अर्ध गिर्द आने वाला अंतर है, क्योंकि ये अड़क जाता है अपने पास में, छिप जाता है अपने पास में उनके साथ में। क्योंकि जब हम डाइकोट तने की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें मोनोकोट तने की भी याद आ जाती है, तो कंपैरिजन करवा सकता है। उसी प्रकार जब डाइकोट मूल की बात करते हैं ना अपन, उसी में ये मोनोकोट मूल की अंतर की बात कर लेता है अपने पास में। और देखो मोनोकोट मोल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितनी डाइकोट मोल रखती है, क्योंकि कंप्लीट अपन एंजियोस्पर्म पढ़ते आ रहे हैं बेटा। तो द्विबीजपत्री अपने पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं डाइकोट से अपने पास में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन डाइकोट से इंक्लूड किया है। लेकिन मैंने जो तीसरा क्वेश्चन इंक्लूड किया है ना, वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और मैं 3 स्टार के साथ में उसको दे सकता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे हटके रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा ड्रेसिना या बोरियाविया, या तो ड्रेसिना या बोराविया में असामान्य द्वितीयक वृद्धि को समझाइए। और असामान्य द्वितीयक वृद्धि से क्वेश्चन आएगा बेटा, जरूर आएगा, 100% आएगा बेटा। ड्रेसिना व बोराविया से असामान्य द्वितीयक वृद्धि, या मैं कह दूं एनालोमस ग्रोथ से या सेकेंडरी ग्रोथ से बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां पे असामान्य वृद्धि का एक सिंगल टॉपिक है, और ये सिंगल टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन बनाता है।
एक क्वेश्चन बनाता है बेटा, सिंगल टॉपिक एक सिंगल क्वेश्चन बनाता है। इसलिए ड्रेसिना व बोराविया में असामान्य द्वितीयक वृद्धि को समझाइए। और बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन मैं बताता हूं इसको, और मैंने इसको पहले भी 3 स्टार कहा है, दोबारा से 3 स्टार कहता हूं, एग्जाम में आने वाले चांसेस है बेटा। बाकी तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन अपने पास में। और मैं एक चीज और कह दूं आपको कि मैंने कहा ना 4 तो यूनिट दूंगा मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो 4 यूनिट में किसी में 4 है तो किसी में 5 क्वेश्चंस है, तो 20 या 25 क्वेश्चन तो ये है। अरे नॉर्मल सी बात है, 2 तो आने वाले। और मैं जो बड़े क्वेश्चन आपको देता हूं ना, यहां जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आपके जितने शॉर्ट क्वेश्चन है ना सारे कवर्ड होते हैं, और जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो इसका परिणाम भी मैंने आपको 5th सेमेस्टर में दिखाया था, छोटे क्वेश्चन तक हमने मिलाए थे। जहां लोग बड़े क्वेश्चनों की मेहनत करते हैं ना, हम छोटे क्वेश्चन भी मिलाते हैं, हम बड़े के साथ में छोटे को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वैल्यू दोनों की है, छोटे की भी है तो बड़े की भी है, इसलिए दोनों को मिलाने का काम हमारा है। छोटे भी मिलाते हैं तो बड़े भी मिलाते हैं। और अगर बड़े क्वेश्चन आपने सारे पढ़ लिए ना, मैं 2 क्वेश्चन पे भी काम कर सकता हूं, मैं आपको बड़े 2 क्वेश्चन भी बताता हूं जो मॉडल पेपर में लेके आता हूं मैं। लेकिन मैं जो 4 क्वेश्चन बड़े लेके आता हूं ना यूनिटों में, वहां से मैं छोटे क्वेश्चन कवर करवाता हूं। और जब मैं छोटे क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा ना, एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें देखना आप सारे जितने भी बड़े क्वेश्चन मैंने पढ़ाए बताए हैं ना आपको, उसी में सारे छोटे क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। दूसरी बात, चौथा क्वेश्चन, वेस्कुलर कैम्बियम की संरचना एवं कार्य लिखे। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है अपने पास में। सवैनी ऐदा की संरचना आपसे पूछेगा, उसके फंक्शंस आपसे पूछेगा। सवैनी ऐदा याद रखिएगा, सवैनी ऐदा वेस्कुलर कैम्बियम की संरचना और उसके कार्य लिखिए, बड़ा क्वेश्चन 3 स्टार के साथ। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इंक्लूड करते हैं अपने पास में टिप्पणी के रूप में, और ये मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन यूनिट्स के नोट्स चाहिए, सॉरी क्वेश्चन चाहिए, नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, बट अगर इन यूनिट्स के आपको केवल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, केवल आंसर चाहिए, चाहे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के टोटल चारों के यूनिट के चार्ज है बेटा 35 रुपीज, मात्र 35 रुपीज। मिलेगा कहां पे बेटा, तो आपको ये सब मिलेगा बेटा वासुदेवा एजुकेशन ऐप के ऊपर। कहां मिलेगा, वासुदेवा एजुकेशन ऐप के ऊपर मिलेगा बेटा ये। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप आ जाओ 7792929796 पे। अगर यहां भी नहीं बैठती बात तो फिर आ जाओ 9928943939। ये 2 नंबर बड़े किफायती आपके पास में चीजें आसान करने वाले नंबर है। और अब बात करते हैं टिप्पणी पे। तो टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन है बेटा, कोर कैम्बियम व पेरिड्रम, कोर कैम्बियम पूछ ले या पेरिड्रम पूछ ले, दोनों पूछ लेगा आपसे टिप्पणी के अंदर, याद रखिएगा। ये बड़ा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है, कोर कैम्बियम की संरचना को समझाइए, पेरिडम की संरचना को बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा है बेटा एनुअल रिंग क्या है, एनुअल रिंग क्या है इसको बताना है, और इसका महत्व भी आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है ये भी आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्प्रिंग वुड एवं ओटोमन वुड में अंतर बताइए। जो लकड़ी है ना उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, स्प्रिंग वुड और ओटोमन वुड में अंतर बताइए। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा डाइकोट पत्ती की संरचना, द्विबीजपत्री जो पादप है उसकी लीफ की स्ट्रक्चर आपको बतानी है। मेजर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आपके कौन सा छपता है, कौन सा आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, ये बात करेंगे अपन एग्जाम वाले दिन। मिलेंगे अपने पास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर पे, जहां पे हम वार्तालाप करते हुए मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। नंबर नोट कर लीजिए और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, आंसर आपके लिए आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।